आज दिल्ली में गर्मी सिर्फ मौसम की नहीं, सियासत की भी है। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने आज संसद की लड़ाई को सड़क पर लेकर वो आ गए। राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के सांसद वोट चोरी के खिलाफ सड़क पर उतरे। वो चुनाव आयोग के दफ्तर जाना चाह रहे थे, लेकिन सरकार को ये बात समझ नहीं आई और उसने पुलिस लगा दी। पुलिस ने नेताओं को आगे बढ़ने से रोका और जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और बाकी नेता सड़क पर बैठ गए तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं अखिलेश यादव पुलिस बैरिकेड फांद कर निकल गए और बोले उत्तर प्रदेश में वोट की लूट हो रही है, चुनाव आयोग कार्रवाई तो करे। राहुल गांधी बोले ये संविधान बचाने की लड़ाई है। प्रियंका गांधी ने सरकार को कहा यह डरी हुई सरकार है, कायर सरकार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा सरकार हमें चुनाव आयोग तक क्यों नहीं जाने देती, उसे डर किस बात का है, सरकार को डर किस बात का है। इसी बात पर आज करेंगे चर्चा और जानेंगे कि क्या है राहुल गांधी का अगला कदम, चुनाव आयोग के रवैये का क्या असर पड़ने वाला है, क्या जनता भी सड़क पर उतर सकती है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो बेबाक मुकेश, जहां खबर समझाई जाती है आसान भाषा में। मुकेश जी, संसद से सड़क पर अब आ गया सारे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इतनी नेता को तो आदत होनी चाहिए, गर्मी पसीना पोंछ के बसों में घुसेड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे आज के दृश्य को देखकर? देखिए, इसको आज की जो घटना है ये सांसदों के मार्च की इलेक्शन कमीशन तक, वो दो संदेश देती हैं। पहला संदेश तो ये है कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, क्योंकि अगर देश के 300 सांसद, जिनमें से अधिकांश सीधे जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं, अगर वो संसद से इलेक्शन कमीशन के ऑफिस, जो कि 500 से 700 मीटर की दूरी पर है, जाना चाहते हैं, मेमोरेंडम देना चाहते हैं, ये कोई अनियंत्रित भीड़ नहीं है, कोई मॉब नहीं है जो कुछ भी कर सकती है, तोड़फोड़ कर सकती है, हिंसा कर सकती है। ये जिम्मेदार सांसद हैं इस देश के। अगर वो मार्च करना चाहते तो उन्हें रोका क्यों जाना चाहिए, उन्हें जाने देते। इतने बैरिकेड, इतनी पुलिस तैनात करने की ज़रूरत क्या थी? ये अजीब सी बात है, क्योंकि इसमें सरकार को घबराना नहीं चाहिए था। सरकार को लगता है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन जवाब देगा उसका, लेकिन ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए सरकार तैनात हो गई है और सरकार ने पुलिस सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी ताकि ये 300 सांसद वहाँ तक पहुँच ही ना पाए, और नहीं पहुँचने दिया गया। उन्हें गिरफ्तार किया गया, बसों में भरकर ले जाया गया और उनमें तमाम बड़े नेता, मैं देख रहा था एक वीडियो में, शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनकी उम्र 85 के आसपास है, वो इस भीषण गर्मी में बैठे हुए सड़क पर। तो ये एक ज़बरदस्त सरकार की, जो प्रियंका गांधी ने कहा कि कायरता है, उसका मुजाहरा है कि सरकार डरी हुई है। सरकार को लग रहा है कि ये सांसद अगर एकजुट होकर इस इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गए तो पता नहीं क्या संदेश जाएगा जनता में, क्या इसको वो डिफेंड नहीं कर पा रहे। तो एक तरफ तो वो संसद में चर्चा के लिए तैयार नहीं है SIR पर, कि जो भी मुद्दे उठ रहे हैं उसने बहाना बनाया कि ये तो सब जुडिस मामला है वगैरह वगैरह। तो ना संसद में बातचीत होने दे रही है, ना इलेक्शन कमीशन से कोई जवाब संतोषजनक मिल रहा है विपक्ष को, देश को भी। तो एक तो ये पक्ष है कि सरकार ऐसे तरीके आजमा रही है जो लोकतांत्रिक नहीं है, कतई लोकतांत्रिक नहीं। दूसरा इसका पक्ष ये है कि विपक्ष अब इस हद तक आ गया है कि सारा जो विपक्ष के सांसद हैं एकजुट हैं, सारी पार्टियों के सांसद इसमें शामिल हैं, बिल्कुल विपक्षी पार्टियों के, और वो एकजुट होकर इस गर्मी में जा रहे हैं वोट चोरी के खिलाफ अपना प्रदर्शन करने। और ये एक बड़ा, मतलब देखिए आजकल विजुअल का ज़माना है, विजुअल आपने देखे होंगे, अखिलेश यादव कैसे बैरिकेड फांद कर जा रहे हैं, प्रियंका गांधी कैसे बस में नारे लगा रही हैं, कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार सड़क पर बैठे हुए हैं, वो बस में भी चढ़ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हिरासत में, बिल्कुल बस में भी चढ़ रहे हैं। कई सांसद वहाँ पर, इतना गर्मी है, डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश हो गई। तो ये तमाम नज़ारे हैं जो विपक्ष के जुझारू होने, संघर्षशील होने और इस लड़ाई को आगे ले जाने का एक जो संकल्प है वो प्रस्तुत करता है। तो ये एक बड़े टकराव की शुरुआत भी है, पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच
जो हमें इस रूप में देखने को मिला है। और ये सड़कों पर सांसदों का उतरना एक बड़ा मैसेज है उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी, कि जब आपका नेता सड़क पर उतरता है तो आपको भी लगता है कि हाँ, अब हमें भी सड़क पर उतरना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये पूरी पार्टी, पूरे तमाम राजनीतिक दलों को एक गैल्वेनाइज कर देगी, उसमें एक नई ऊर्जा भरेगी कि ये जो मुद्दा है वोट चोरी का, जिसमें इलेक्शन कमीशन सही ढंग से जवाब नहीं दे रहा है, इसके लिए अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, एक क्रिकेट में एक भाषा जिसे ऑस्ट्रेलिया बहुत करती थी, रिकी पॉन्टिंग कैप्टन थे उस टाइम के, ज़्यादा होता था स्लेजिंग। अगर कोई विरोधी है तो उसके कुछ ना कुछ ऐसी कुछ अपशब्द कह दिए कि आप अच्छा खेल रहे हो तो आपको भड़काने के लिए कुछ आप भड़क गए, ये होता था। अगर आपने कहा कि हो सकता है कि आप धरना उतर रहे हैं, सड़क पे उतर रहे हैं, सरकार ने पुलिस लगा दी, बाकी चीज़ें और भी कर सकती है, हो सकता है ये खेल भावना के तरीके से नहीं है, ना क्रिकेट में ना यहाँ पर भी, लेकिन जो जीता उसके बाद की पॉन्टिंग की बाबा ही होती थी, वर्ल्ड कप जिताए। तो अगर ऐसा उन्होंने कर दिया, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, उससे उनका फ़र्क क्या पड़ेगा? अगर वो आप सड़क पर उतरे, कहीं भी और चले जाइए, कुछ नतीजा निकलेगा? देखिए, जब भी आप किसी भी तरह के संघर्ष को कुचलते हैं, दबाते हैं, तो संघर्ष और मुखर होने लगता है। ये खतरा सरकार मोल ले रही है। ये हिरासत में इन नेताओं को नहीं लिया गया है, बल्कि मैं कहूँगा जो मनोज झा ने कहा कि इस हिरासत में लोकतंत्र को ले लिया गया, उसे बंधक बना लिया गया। और ये सारी लड़ाई तो लोकतंत्र और संविधान की लड़ाई है जो देश में चल रही है, कि भाई इस देश में चुनाव किस तरह से होने चाहिए, चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पाक साफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वोटर लिस्ट कायदे से बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, उसमें इतनी मतों की हेरा फेरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और अगर हमारे यहाँ चुनाव ढंग से नहीं होंगे तो क्या हम अपने देश में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पाएंगे? हमारे जो मताधिकार है उसका दुरुपयोग हो रहा है क्या? ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम सवाल हैं जो इस पूरे संघर्ष से सामने आ रहे हैं। पूरा देश पहले से ही मत रहा है इस चीज़ को। हर दिन आप देखिए सोशल मीडिया पर एक नई खबर आती है, इस इलाके में इतने वोटों की हेरा फेरी है, यहाँ पर ये फर्जी वोट पाए गए, यहाँ पर इतने जिंदा लोग हैं जिनको मरा दिखा दिया गया। ये तमाम खबरें आ रही हैं और सोशल मीडिया के जरिए तमाम देश भर में जा रही, भले ही गोदी मीडिया उनको सप्रेस कर रहा हो, दबा रहा हो, पहुंच तो रही है खबरें। तो धीरे धीरे ये माहौल बन रहा है और मुझे लग रहा है कि ये जो आज का संघर्ष है ये अभी और नीचे स्तर तक जाएगा। ये दिल्ली से लेकर पटना और लखनऊ और जयपुर, भोपाल, हर जगह, कोलकाता, हर जगह आपको ये संघर्ष आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि तमाम विपक्षी दल जो इलेक्शन के नाम पर एक नया मॉडल खड़ा कर दिया गया है जिसमें सत्ता पक्ष की जीत सुनिश्चित करने का एक आइडिया है, उसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। वो सब आशंकित हैं कि उनसे चुनाव चोरी कर लिया जाएगा। आशुतोष की पैनी नज़र में हमने एक इसी टॉपिक पे बात करी है, उसमें एक सवाल मैंने पूछा और आशुतोष सर ने वो बात बताई। उन्होंने कहा कि मुझे डर है इस बात का कि ये बांग्लादेश जैसा ना हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश में भी चुनाव आयोग बिल्कुल मिल गया था, चोरी कर रहा था, फिर उनका एक अधिकारी तो पकड़ा भी गया, गिरफ्तार किया गया। आपको क्या लगता है कि हालात इस हिसाब से भी इंडिया में हो सकते हैं जो बांग्लादेश में थे कभी? क्योंकि चुनाव आयोग तो अभी सुनने का नाम तो नहीं ले रहा, सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब दे रहा है वो। देखिए, हालात तो कभी भी बिगड़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बांग्लादेश और भारत में बहुत बड़ा फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि ये बहुत बड़ा मुल्क है बांग्लादेश के मुकाबले। तो बड़ा विरोध होगा। छोटे देशों में इस तरह की स्थितियाँ, कू हो जाना, सत्ता तख्ता पलट, नेताओं का छोड़ के भाग जाना, ये बहुत। लेकिन जब यहाँ देखा गया कि जब बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है तो फिर सरकारें बदल जाती हैं, पलट नहीं जाती। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार कू हो जाएगा, उन्होंने कहा कि सड़क पर जनता उतर आई थी, तो जनता यहाँ की भी उतर सकती है। इमरजेंसी में भी उतरी थी, हमने देखा था कि इमरजेंसी के खिलाफ भी आंदोलन हुआ, नेता गिरफ्तार हुए, जेल भेजे गए, ये सब हुआ। वो अब ये रिपीट होता हुआ ज़रूर दिख रहा है मुझे कि एक नया आपातकाल है, नए तरह का अत्याचार और नए तरह का दमन शुरू हो गया है और विपक्ष भी उसके खिलाफ एकजुट और कहना चाहिए कि अपने जुझारू तेवर के साथ सामने आ रहा है। वो रिस्क ले रहा है, वो जान रहा है कि ये सरकार हमें जो सरकार प्रदर्शन तक नहीं करने दे रही है, वो जब और ख़तरा महसूस करेगी तो किस हद तक जाएगी, वो और क्या क्या कर सकती है, तो इसका एहसास उनको होगा।
और इसीलिए वो अपनी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। अगला कदम क्या क्या हो सकता है शॉर्ट में, क्योंकि लगभग समय भी हो चुका मुझे लगता है कि अगला कदम यही होगा कि ये जो संघर्ष दिल्ली में हुआ है इसका विस्तार राज्यों में भी किया जाए। राज्यों की राजधानी में जिला स्तर तक पहुंचकर यात्राएं भी हो सकती हैं इसको लेकर। कुल मिलाकर ये है कि इस वोट चोरी के मुद्दे को जन जन तक पहुंचाना और उसको शामिल करना इस चिंता में, यही विपक्ष का उद्देश्य हो सकता है। उधर सरकार का उद्देश्य होगा कि कैसे इसको डिफ्यूज किया जाए। बिल्कुल। तो मुझे हैरत नहीं होगी कि जब संकट बढ़ता देखेगी तो प्रधानमंत्री एक दिन टीवी पर आएंगे और कहेंगे कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी और मैं इसको स्वीकार करता हूँ। संसद में डिबेट हो सकती है और दूसरे तरीके से इसको डिफ्यूज करने की कोशिश हो सकती है। तो दोनों चीज़ें हो सकती है, लेकिन मामला अब जोर पकड़ रहा है। मामला जोर पकड़ रहा है। पीएम मोदी ये बात तब कहेंगे जब तपस्या में कमी रहेगी, जब विपक्ष की तपस्या को ज़्यादा तरीके से की जाए और ज़्यादा हावी हो सत्ता पक्ष पे और चुनाव आयोग पर। कुल मिलाकर संसद में आवाज़ जब ना उठाने दी जाए तो फिर आदमी सड़क पर आता है, विपक्ष सड़क पे आता है, और सड़क पर भी अगर हिरासत में ले लिया जाए तो फिर कहाँ जाए? क्या लोकतंत्र के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं? नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.